नमस्कार साथियों, भारत में 2022 का एक बहुत बड़ा आंकड़ा निकल के आया है जो भारत से बाहर कमाने जाते हैं, यानी विदेश में जो काम करते हैं और काम करने के बाद में जो भारत में पैसा भेजते हैं, उसका आंकड़ा निकल के आया है। और उस आंकड़े में ये आया है कि 111 बिलियन डॉलर का भारत में भेजे गए हैं। जो विदेश भारत के ही लोग होते हैं, भारत के ही नागरिक होते हैं, वह विदेश में जाके कमाते हैं। कमाने के बाद में अपने परिवार को या भारत में जो पैसा भेजते हैं उसके आंकड़े का रिकॉर्ड तोड़ निकल के आया। मतलब 111 अरब डॉलर भारत में भेजे गए हैं। अभी विश्व भारत है ना, विश्व का पहला देश बन गया ये, जो 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया, मतलब 100 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया है। ऐसा पहले कोई देश नहीं किया। जो मतलब कोई भी विदेश में कमाने जाए या कोई भी सर्विस हो, सर्विस तरीके का, मान लो आप कोई भी काम करने जाता हो विदेश का नागरिक, तो उस देश में इतनी भारी संख्या में पैसा गया हो, वह सिर्फ भारत है जिसने 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया है। जो लोग, हमारे लोग, मतलब विदेशों में काम करने जाते हैं, जैसे अमेरिका में, कनाडा में, यूएई में, सऊदी अरब में, यहाँ के लोग काम करते हैं, काम के बदले पैसे भेजते हैं। उसका आंकड़ा, मतलब सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और ये भारत पहला देश बन गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो छोटा मोटा आंकड़ा है, 100 मतलब 100 बिलियन या 111 बिलियन डॉलर इतने ज्यादा नहीं होते हैं। तो मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि 111 बिलियन डॉलर कितनी बड़ी संख्या होती है और कितना बड़ा पैसा होता है। अब मैं पाकिस्तान का जिक्र नहीं करना चाहता, पर आपको मतलब सही समझ में आएगा। पाकिस्तान की जीडीपी है ना, लगभग लगभग 300 बिलियन डॉलर के आसपास है। मतलब जो देश की एक अर्थव्यवस्था होती है ना पाकिस्तान की, वह 300 बिलियन डॉलर है। और जो हमारे लोग हैं जो विदेशों में जाके कमाते हैं, वही 100 बिलियन के या 111 बिलियन के आसपास तो हमारे देश में भेजते हैं। तो वन थर्ड, मतलब पाकिस्तान की 300 बिलियन जो उसकी ओवरऑल है ना, जो सरकार चलती है, लोग चलते हैं, महंगाई, सारी चीजें टिकी हुई है पाकिस्तान की जीडीपी पे, वही 300 बिलियन है। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि एक देश की जीडीपी मतलब 300 बिलियन है, और जो हमारे पैसे आते हैं विदेश से, जो सर्विस देते हैं, हम काम करते हैं, उसके बदले पैसे आते हैं, वही हमारे 100 बिलियन है, आसपास है। मतलब आप ये लगा लो कि जो पाकिस्तान की जीडीपी है ना, उसके वन थर्ड के आसपास तो मतलब हमारी जो पैसे भेजते हैं। अब मैं ऐसे कंपैरिजन नहीं कर रहा कि पाकिस्तान की इनकी छोटी है, क्योंकि पाकिस्तान से पहले भी कंपैरिजन हो चुका कि पाकिस्तान की जीडीपी है ना, जिस पूरे देश की जीडीपी है, उतनी तो सिर्फ हमारी एक कंपनी है, टाटा। जो टाटा का टर्नओवर है ना, उससे मतलब टर्नओवर भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की जीडीपी से। पर एक एग्जाम्पल लेके देखा है कि जो हमारे पैसे भेजे हैं ना, वह आंकड़ा सारे तोड़ चुके हैं और विश्व में पहला देश बन चुका। क्योंकि हमारे देश में जो काम करने वाले हैं ना, वह विदेशों में जाके काफी अच्छी सर्विस देते हैं और विदेश में हमारे लोगों को काफी पसंद किया जाता। इसीलिए इतनी संख्या में हमारे लोग काम करते हैं विदेश में, और मतलब बहुत सा ज्यादा पैसे कमाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे। मतलब वह कई बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ देखे होंगे, काफी अच्छा काम करते हैं, तो उनके बदले पैसे मिलते हैं। तो वह 2022 का ये मतलब आंकड़ा निकल के आया कि 111 अरब डॉलर रुपए हमारे देश में भेजे गए हैं। अब भारत फर्स्ट नंबर पे है दुनिया के में, और उसके बाद में कौन कौन से देश हैं, तो उसका भी थोड़ा आइडिया ले लीजिए कि भारत तो 111 बिलियन डॉलर से फर्स्ट स्थान पे है। फिर सेकंड स्थान पे आ जाता है मैक्सिको देश। मैक्सिको देश 61 बिलियन डॉलर के आसपास, मतलब अब जो उनके काम करने वाले लोग वह उस देश में आते हैं। चाइना का नंबर यहाँ पर तीसरा है, और चाइना और भारत में काफी ज्यादा डिफरेंस है। चाइना में सिर्फ 51 बिलियन डॉलर ही है। मतलब जो चाइना के लोग विदेश में कमाते हैं, वह सिर्फ 51 बिलियन डॉलर ही भेज पाते हैं, और भारत मतलब आधे से भी ज्यादा डिफरेंस हो गया है। तो इस मामले में तो भारत चाइना से कहीं ज्यादा आगे है। और चौथे स्थान पे फिलीपींस आते हैं 38 बिलियन डॉलर के, और पांचवें स्थान पे फ्रांस आते हैं। तो यह चीजें हैं कि भारत जो लोग काम करते हैं, तो बहुत ज्यादा संख्या में काम करते हैं और बहुत ज्यादा पैसे आते हैं। इससे इससे भारत की जीडीपी में काफी ज्यादा ग्रोथ मिलती है और काफी ज्यादा फायदा मिलता है। क्योंकि जो एक केस आता है ना, वह पूरा पैसा, ऐसा नहीं कि कोई कंपनी है और उस कंपनी की वैल्यूएशन है, नहीं, ये पूरा पैसा जो 111 बिलियन डॉलर है, ये हमारे विदेशी भंडार को भी बढ़ाता है, और ये पूरा कैश में आता है, जिससे हमारे विदेशी भंडार बढ़ते हैं और हमारी देश की अर्थव्यवस्था काफी आगे जाती है। और ये देखें ना कि 2022 में इतना बड़ा आंकड़ा है, जबकि 2021 में यह सिर्फ हमारे भारत के 83 बिलियन डॉलर ही था। तो इस बार 2022 में ये बहुत बड़ा संख्या में बढ़ा है, और जो अब 2023 या 24 का आंकड़ा आएगा, वह भी काफी ज्यादा बढ़ते हुई संख्या में ही आएगा। अब देखो, इससे भारत और चाइना का कंपैरिजन किया जा रहा है कि भारत और चाइना, मतलब भारत में तो इतनी बड़ी संख्या में 111 बिलियन डॉलर भेजते हैं, और चाइना में इतने से क्यों। तो इसमें काफी यह है कि जब हमारे देश आजाद हुआ था, तो हमारा देश के लोग हैं वह तो सर्विस पे शिफ्ट हो गए कि काम करने पे, नौकरी करने पे, और चाइना ने ध्यान दिया मैन्युफैक्चरिंग पे। तो मैन्युफैक्चरिंग काफी अलग लेवल पे किया चाइना ने। तो चाइना की आज जीडीपी 19 बिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर है। तो वह कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे ही है, और हम लोगों को सर्विस देने के काम किया है। तो विदेश में जा जाके हमारे लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारे देश, मतलब स्वतंत्रता हुई थी ना, उससे पहले ही काफी आगे था, और चाइना ने ये काम नहीं किया था। तो ये डिफरेंस है कि चाइना
का आंकड़ा कम है, तो यह अंदाजा मत लगा लीजिए कि भारत काफ़ी आगे है, क्योंकि चाइना में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वहाँ के लोग वहीं काम करना पसंद करते हैं। और भारत में अभी इतना रोज़गार नहीं है, तो रोज़गार न होने के कारण हमारे लोग विदेश में जाते हैं और विदेश में मतलब पैसा कमाते हैं और फिर भारत में बेचते हैं, इसीलिए भारत आगे है आज। इस मतलब जो लोग कमाने जाते हैं बाहर फिर पैसा भेजते हैं, और चाइना में अच्छे खासे रोज़गार है, तो वहाँ के लोग वहीं काम करते हैं, वहीं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो चाइना का इतना ज़्यादा मतलब लोग विदेश में काम नहीं करते। हमारे भारत में है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है, और भारत की जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, और चाइना की अब जनसंख्या भी धीरे-धीरे कम होने लग रही है। तो ये डिफ़रेंस इसीलिए ज़्यादा आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।